स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। चर्चा लगातार जारी है। मणिपुर की घटना के बाद कई गंभीर सवाल उठे। सवाल ये कि हिंदुस्तान की बेटियों को अब कब सुरक्षित महसूस करवा पाएंगे वो तमाम सियासतदान जो बात तो बेटियों की करते हैं लेकिन सुरक्षा के नाम पर बेटियों को नहीं दे पाते सुरक्षा और उनके मन में रह जाता है हमेशा डर। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। अनिला जी, ये सवाल मैं इसीलिए बार बार पूछती हूँ क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं। आप जब आए थे सत्ता में तो आपने सबसे पहले यही कहा था कि बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी जब ऐसा माहौल रहेगा और हम राज्यों में बांटते रह जाएंगे बेटियों को? आपको आपकी ऑडियंस की कसम 20 सेकंड दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ब्रेक से पहले मैं अपने दो जो मेरे प्रवक्ता बहन और बंधु हैं सुन रही थी। इन्होंने ब्रेक के दौरान भी ऑडियंस से पूछा 7 बार पैरोल पे निकला, 7 बार पैरोल पे निकला एक बलात्कारी अपराधी, देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा। इनको ये भी नहीं पता, ये प्रवक्ता हैं, कि पैरोल पे भेजने की जो आज़ादी है वो किसी सरकार की नहीं होती है, कोर्ट की होती है। और कोर्ट जो है कोई सरकार नहीं चलाती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो आपकी बारी पैरोल नहीं देती। आप बोल दीजिए। गलत बात, बहुत भीषण गलत बात। सरकार बिना सहमति से पैरोल नहीं मिलता। सरकार की सहमति होगी तभी पैरोल पे बाहर नहीं। गलत बात। आप प्राची जी इसको तफ्तीश करिए और आप ठीक है सत्यप्रकाश जी, बिल्कुल अभी कर लेंगे तफ्तीश। पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए, अपनी बारी पर आकर बोल दीजिए। कोर्ट नहीं देता पैरोल। नहीं तो कोर्ट ना देना, अगर उसको लगे कि सरकार की सहमति होती है। रुक जाइए सत्यप्रकाश जी, रुक जाइए ना प्लीज, रुक जाइए। आदत है, ये इन श्रीमान की आदत है। अरे जब तथ्य नहीं होगा तो आप चिल्लाएंगे, मेरे से ज्यादा चिल्लाएंगे। चिल्लाइए। आप गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तैयारी नहीं है, तथ्य नहीं है, यहाँ पर झूठ परोसते हैं। पढ़ कर आइए, मुझे सब कुछ पढ़ा। अरे बात करिए, किसी जज से पता चल जाएगा। झूठों की पार्टी, इनको चुप कराइए। सत्यप्रकाश जी प्लीज रुक जाइए सर। क्यों बेटियों के मामलों पर हम शांत नहीं रह पाते? शांत हो जाइए। क्या तमाशा बदतमीजी करेंगे? ये महिलाओं की बात करेंगे, ये महिलाओं की बात करेंगे। इसलिए हमें ठीक है, आपने जानकारी कुछ है नहीं, जानकारी कुछ है नहीं इस व्यक्ति को, ये हमें बताएंगे। सत्यप्रकाश जी रुक जाइए। हनुमान जी जानकारी कुछ है नहीं। अच्छा रुक जाइए ना। अरे ठीक है मैडम, आप लोगों ने अपनी अपनी बात बोल ली। सत्यप्रकाश जी, हनुमान जी ठीक है, बोलिए। ये कोई तरीका नहीं है। देखिए बच्चों के सवाल भी हैं, बच्चों के सवाल भी हैं, सवाल रह जाएंगे, प्लीज रुक जाइए। लगातार आप बदतमीजी करते हैं, प्लीज रुक जाइए। गलत कहना बदतमीजी है क्या? आप जब बोल रहे थे गलत से बोलिए। आप लोग ताली तो बजा दीजिए इस पे। गलत को गलत कहना बदतमीजी नहीं है। आप रुक जाइए सत्यप्रकाश जी, प्लीज रुक जाइए। मैं जवाब जानना चाहती हूँ, मैं अनिला जी से पूछना चाहती हूँ कि बेटियों के लिए उन्होंने क्या किया, तो प्लीज जवाब आने दीजिए, बोलिए। और ये आप लोग को मैं फिर बता रही हूँ, जिस व्यक्ति के पास जानकारी नहीं होती ऐसे ही चिल्लाता है, जैसे ये बड़ा अच्छा तरीका है। अब फिर और दूसरी बात, अरे शांत होकर बैठिए। हाँ बोलिए बेटियों पर आइए। शब्दों का इस्तेमाल मत। दूसरी बात ये है कि अनुमा जी जो हैं, इन्होंने बहुत ठीक एक यहाँ पे चर्चा उठाई। इन्होंने कहा कि हमें नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके बारे में समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कितना नफरत करती है हिंदुओं के अलावा, वहां पे कितना नफरत करती है। एथनिक बात ही नहीं है, एथनिक क्लीनिंग की बात है। हिंदू कहां से आ गया? एथनिक क्लीनिंग हो रही है वहां पे, एथनिक क्लीनिंग। जब ये बोलते हैं मैं नहीं बोलती, अब समझ में आया, जब सच बोलते हैं तो कैसी मिर्ची लगती है। एथनिक क्लीनिंग कुकी कौन है वहां पे कुकी जो है वो क्रिश्चियंस हैं और ये कह रही है कि यहाँ वहां पे एथनिक क्लीनिंग हो रही है। टुकड़े गैंग जब ये कहता है नॉर्थ ईस्ट जो है चिकन नेक है, वहाँ पे रोक दो तो किस प्रकार से पूरा नॉर्थ ईस्ट में कब्जा कर सकते हैं। और इनकी और इनकी पार्टी जो है वो टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होकर कहती है आज जो है वहां पर हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं कि जब से हमारी सरकारें आई हैं वहां पर और केंद्र में ये जो गोरख धंधा वहां पे नंबर 2 का चलता है, ड्रग्स का बंद, इलीगल जो हथियारों का धंधा बंद, इलीगल इमिग्रेंट्स का धंधा बंद, जो करते हैं और जो करवाते हैं उन सब की वहां पे रोजी रोटी बंद।
तो परेशानी तो यही है, कोर्ट का फैसला आता है और दंगे शुरू हो जाते हैं। और आप ये नहीं बोल सकते हैं कि दूसरे लोगों ने कर दिया। नहीं अनिला जी, आप दूसरे लोगों पर नहीं डाल सकते ना। डबल इंजन की सरकार, मजबूत सरकार, अगर वहां पर भी विपक्ष कॉन्स्पिरेसी कर जाएगा तो कैसे काम चलेगा? हिंदू है, अरे माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर मुझे चर्चा नहीं करनी है अनिला जी, मुझे चर्चा बेटियों पर करनी है। अनिला जी एक बात बताइए, अच्छा चलिए एक बात बताइए, 78 दिन क्यों बीत गए? 78 दिन क्यों बीत गए? अनिला जी सुन लीजिए, अनिला जी सुन लीजिए, 78 दिन कैसे बीत गए? 78 दिन कैसे बीत गए? वीडियो आने का इंतजार क्यों किया गया? सीएम को क्यों नहीं पता था कि इतना कुछ हो रहा है उनके राज्य में? आ रही फिर आपको लगता है सीएम को नहीं पता हो? बयान है उनके। नहीं, आपको लगता है सीएम को नहीं पता हो? बयान है उनके। आपको लगता है कि सीएम लगातार कार्रवाई नहीं कर रहे थे? मैडम उनका बयान है, मुझे नहीं लगता है। सिचुएशन का अनिला जी आप लोग नहीं, ये मुझे नहीं लगता, ये सीएम का बयान है। मैं कैसे समझ रही हूँ, मैं कैसे समझ रही हूँ? सीएम का बयान है। 50-60 साल जो यहाँ पे साजिश इस राष्ट्र के साथ हुई है, और ऐसे राजनीतिक दल जो है जो साथ देते हैं, आप समझ लीजिए। मैडम फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? कमजोर सरकार है क्या फिर मणिपुर में, जो आप बार बार विपक्ष को उठा रही है? आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है मैडम, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जल्दी से 10 सेकंड बोलिए सत्यप्रकाश जी। एक मिनट रुक जाए अनिला जी, अनिला जी रुक जाइए, दूसरों पर नहीं डाल सकते ना बेटियों की जिम्मेदारी। अनिला जी प्लीज रुक जाइए, अनिला जी रुक जाइए। क्यों बोलने दो, मुझे बोलने दे रहे हैं, बोलो आप। नहीं क्यों 10 सेकंड का बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी, मुझे बोलने दिया। 10 सेकंड का वीडियो है, अरे आपके मोदी जी का वीडियो है, क्या हुआ? कोई चर्चा नहीं है, क्या हुआ? मोदी जी का वीडियो है, आपके डिप्टी सीएम जो है, आप देखिए कितना मिर्च लगा है इनको गलत बात रखने पर। ये मिर्च ठीक है, आप नहीं मानेंगे, मैं सवाल ले लेते हैं। किसके सवाल है? खड़ी हो जाओ, इनका माइक ऑफ कर। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बैठ जाओ, जोर से बोलिएगा, सवाल अपना रखिए क्योंकि आपस में लड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानसी। मेरा सवाल आपसे है कि आपसे पूछा सभी से आपसे पूछा जाता है मणिपुर के बारे में, तो आप राजस्थान, बांग्लादेश इनकी बातें लेके बैठ जाते हैं, और राजस्थान वालों से पूछे तो वो मणिपुर और इनकी बातें लेके बैठ जाते हैं। तो अगर ये ऐसे ही गोल गोल चलेगा तो ऐसे तो कोई बेटी सुरक्षित नहीं होगी, और ना ही उनका जवाब। इन्होंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि मणिपुर में गोरख धंधा बंद, नशा बंद, ये बंद, हिंसा भी बंद। जो आप सबने सामूहिक दुस्वप्न देखा था, मणिपुर में कुछ नहीं हुआ, ये समझ लीजिए, क्योंकि उनके हिसाब से सब बंद। ये सवाल नहीं था इसका, गोल गोल क्यों घुमाते हैं, ये सवाल था कि जब राजस्थान की बात करें तो मणिपुर क्यों चले जाते हैं। उनसे था सवाल के लिए, ठीक है, मैं आपसे भी ले लूंगी, उनसे भी ले लूंगी, उन्होंने सबसे पूछा है। मैंने एक बार भी नहीं कहा, नहीं आपने मेरा नाम लिया तो ठीक है अनुमा जी बोलिए, मैं अनिला जी से ले लूं इस बात का जवाब। एक बार भी कभी किसी ने सुना हो, किसी दर्शक ने, फौज से आती हूं, हम में इतने सिद्धांत होते हैं, कभी हम ये नहीं कहेंगे कि उस राज्य में और इस राज्य में, मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि महिला सम्मान, महिला का अपमान होता है तो कार्यवाही होना चाहिए, सबसे पहली चीज। और जो भी राज्य सरकार कार्यवाही ना करती हो, बर्खास्त करिए ना। डबल इंजन की सरकार है ना, करिए बर्खास्त। लेकिन तो आपकी अपनी सरकार, एक मिनट, मुझे थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए, मुझे थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए मैडम, एक मिनट रुक जाइए। यानी आपकी अपनी सरकार की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती है, अपनी सरकार की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती। अशोक गहलोत के शासनकाल में एक मंत्री, अगर एक मंत्री ये कहता है कि यार रेप इसलिए होते हैं चूंकि हम पुरुष यहाँ पर ज्यादा है, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल। रुक जाइए प्लीज, मणिपुर जी एक सेकंड बोलिए। अरे रुक जाइए ना मैडम, राजस्थान पर ही सवाल कर रही हूँ। अनिला जी रुक जाइए, बोलिए। जो मंत्री है, जो मंत्री, देखिए अनिला जी प्लीज रुक जाइए। अनिला जी, राजस्थान पर सवाल है, सवाल का जवाब आने दीजिए मैडम प्लीज, बोलिए। राजस्थान की सरकार ने जो भी केस हुए हैं 2 घंटे के अंदर, और पूरे में केस पे नहीं जा रही हूँ, मंत्री पर बोलिए, शांति धारीवाल पर बोलिए। पूरी बात एक सेंटेंस तो कह लेने दीजिए, बहुत गलत बात है मैडम, आप केस पर चले जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि तुरंत सरकार ने जब कार्यवाही की तो एक मंत्री जो AIMIM से मिल रहा था, जो उनके साथ जाना चाहता था, उसने जबरदस्ती एक अनुशासनहीन की बात की, लेकिन राजस्थान की सरकार ने कदम उठाए।
राजस्थान की सरकार ने एक्शन लिया और वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई राज्य की सरकार एक सेकंड तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। मणिपुर की सरकार का मुख्यमंत्री, अरे इसी पर सवाल कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आप राजेंद्र गुढ़ा पर बात कर रही हैं, मैडम रुक जाइए, मुझे यहाँ आना पड़ गया। राजेंद्र गुढ़ा पर आप बात कर रही हैं, मेरा सवाल शांति धारीवाल पर था। शांति धारीवाल को आपने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया? देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात बहुत क्लियर है शुरू से। अगर राज्य सरकार एक्शन ले रही है तो जबरदस्ती फिर इधर उधर से नुक्ताचीनी, आप राज्य सरकार का एक्शन देखिए, इनएक्शन हो तो बर्खास्त करिए। मैडम अच्छा एक बात बताइए, आप महिला हैं, आपने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक नेता विधानसभा के अंदर खड़े होकर अगर ये बयान दे कि हम रेप में नंबर 1 हैं क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष ज्यादा हैं, पुरुष प्रधान राज्य है, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? किसी व्यक्ति ने एक सेंटेंस बोला, वो उसका अपना कहना होगा, लेकिन उसके अरे तो पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तो उनका अपना था, लेकिन उस पर कार्रवाई तो हो। सुनिए, कार्रवाई तो होगी, कब होगी? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। आप एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर हम राजस्थान कहते हैं फिर वही राज्यों की बात आती है। अरे मैडम क्या बात करती हैं? आपकी वहाँ पर सरकार है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, मणिपुर पर अनिला जी से पूछूंगी। बात तो मैं मणिपुर पे ये कहना चाहती हूँ, फिर मणिपुर आ गई आप, शांति धारीवाल वहाँ पे शांति धारीवाल आप क्या करना चाहती हैं? 1.5 साल के बाद उनको अगर जेल में डालना है तो आप डलवा, मैं कौन होती हूँ मैडम? आप तो उनके मैं कुछ नहीं हूँ, राजस्थान की मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ कहने वाली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सवाल कर सकती हूँ। कहाँ से कहाँ पहुँच गई? स्तर देखिए मैडम, स्तर देखिए, स्तर देखिए, मैं तो लगातार पूछ रही हूँ सवाल, लगातार पूछ रही हूँ। इतना बड़ा घटना हो रहा है, नहीं कोई इधर उधर नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। मैं मणिपुर की बात करूंगी, राजस्थान की करूंगी, पश्चिम बंगाल की करूंगी, सबकी करूंगी। बोलिए, बहुत दुख है। आज अब सबके सामने कहा कि चूंकि राजस्थान सरकार के आपको विज्ञापन मिलते हैं इसलिए आप राजस्थान सरकार के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकते। ये यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि आपकी सरकार, आपके चैनल पर राजस्थान के विज्ञापन मिलते हैं, विज्ञापन मिलने कल से बंद हो जाएंगे। आप बिल्कुल यही कहा। एक बात अब देखा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ ना प्राची, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ ना, ये मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आपके विज्ञापन चलते हैं। अरे विज्ञापन और समाचार में फर्क है, विज्ञापन और समाचार में फर्क है। विज्ञापन, रुक जाइए अनुमा जी प्लीज, मेरे सवाल रह जाएंगे, मेरे सवाल रह जाएंगे, सवाल रह जाएंगे, सवाल। आपने कहा विज्ञापन चलते हैं आपके चैनल पर, आपके चैनल पर विज्ञापन चलते हैं, राजस्थान सरकार के विज्ञापन चलते हैं। ये चैनल को खरीदने और ब्लैकमेल करने की कोशिश है आपकी। अभी आपने यह है सच्चाई, यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सच्चाई, मीडिया की स्वतंत्रता की सच्चाई ये है सामने। प्राची बड़ी साफ सी बात है, आज फिर सामने बात आ गई। प्राची चर्चा होगी ना, ऐसे नहीं होता ना कि हम आपको आपकी गलती पे पकड़ लें तो फिर आप जोर जोर से चिल्लाने लग जाएंगे, ऐसे नहीं होता ना। आप ये बताने लग जाएंगे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपके सीएम की जिम्मेदारी क्या है, अशोक गहलोत की जिम्मेदारी क्या है, क्या है अशोक गहलोत की जिम्मेदारी? अशोक गहलोत की जिम्मेदारी क्या है कि वो मंत्री के बयान को सुनते रहें और फिर बोले अरे हम तो एफआईआर दर्ज करवाते हैं इसलिए रेप में हमारा नंबर 1 हो रहे हैं हम। देखिए ये उनकी बात, अगर आप इसको भी प्रमाण देख लें, आप लोग जो चेक करते हैं देखिए, क्योंकि राजस्थान में हर किसी भी महिला की कोई भी रिपोर्ट हो उसकी एफआईआर जरूर दर्ज होती है। नंबर 1 पर क्यों है? अगर कार्रवाई होती है तो नंबर 1 पर क्यों है? क्योंकि जब तक आप ऐसी कार्रवाई का मैं क्या करूं, उसके बावजूद नंबर 1 पर है। नहीं आप बताइए, कार्रवाई करते जा रहे हैं नंबर 1 पर पहुंचते जा रहे हैं, कम से कम कार्रवाई करते जा रहे हैं नंबर 1 पर पहुंचते जा रहे हैं। पर बोलने में न जाने क्या हो रहा है। मैं सत्य प्रकाश जी आपसे माफी चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़ी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए फिलहाल सवाल वहीं का वहीं बरकरार है कि बेटियों पर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन बेटियों के जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा ये जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद देखिए बिहार के दरभंगा में झंडे पर क्यों हुआ बवाल, दंगे वाली साजिश किसकी, किसने फेंके दुर्गा मंदिर पर पत्थर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।